Hello student, today we will start from exercise 22.2 and this is the first question of this exercise. Draw a vertical bar graph and a pie chart indicating the following percentage marks of a student in different subjects. एक स्टूडेंट है उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स हैं उनके परसेंटेज यहाँ दिए गए हैं स्टूडेंट्स। तो मैथमेटिक्स में जो स्टूडेंट्स उसने मार्क्स गेन किए हैं वो 90% हैं, साइंस में 80% और इंग्लिश में 75%, हिंदी में 60%, सोशल साइंस में स्टडीज़ में 70% एंड ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस जो दिए है स्टडी उसमें 75% है। तो नाउ वी विल स्टार्ट from the bar graph. Okay students, how we will draw a bar graph. कैसे हम बार ग्राफ बनाएंगे इसके लिए हम आपको शो करते हैं। तो इसके जो आपने बुक अपने हैंड में ले लीजिए स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग आप समझिएगा क्वेश्चन को। बार ग्राफ के लिए स्टूडेंट हमें एक ओरिएंटल एक्सिस लेना है, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है। एक वर्टिकल आपको एक्सिस लेना है, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी विल शो द सब्जेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस पर सब्जेक्ट को नोट करेंगे। तो मैथमेटिक्स सबसे पहला सब्जेक्ट था और सेकंड सब्जेक्ट है इसका साइंस, थर्ड इंग्लिश, फोर्थ हिंदी, फिफ्थ जो है स्टूडेंट्स सोशल स्टडी है एंड सिक्स सब्जेक्ट है इसका ईवीएस। ओके, on y-axis we will show the percentage obtained by the students। तो ये आपको 1 सेंटीमीटर आपने स्केल लिया है तो 10 सेंटीमीटर का स्केल लेंगे तो 10%, 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100%। ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको नोट करना है स्टूडेंट्स। तो आपके पास मैथमेटिक्स में जो उसके मार्क्स थे वो 90% थे, तो आपको 90% से पे जाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और ये रेक्टेंगल शेप में आप एक बॉक्स बनाएंगे। तो ये मैथमेटिक्स के मार्क्स का ग्राफ तैयार हो गया। अब आपको स्टूडेंट्स साइंस का देना है। तो साइंस में उसके मार्क्स जो थे स्टूडेंट्स वो 80% थे, तो 80% पर जाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और रेक्टेंगल शेप में इसको एक बॉक्स तैयार करेंगे। ठीक है, अब आपके पास स्टूडेंट थर्ड सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश के मार्क्स जो थे उसके 75 थे, तो 75 को कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, 80 है एंड 70 है, तो इन दोनों के बीच में 75 आएगा। तो 75 पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इससे रेक्टेंगल शेप में एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो उस स्टूडेंट ने हिंदी में जो मार्क्स गेन किए थे वो 60% थे, तो 60% के लिए आप 60% पर जाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर शेप में बॉक्स बनाएंगे। अब आपके पास सोशल स्टडी में जो इसके मार्क्स हैं वो आपके पास हैं 70%। ये सोशल स्टडी है, 70% पर आप ले जाएंगे इसको। तो 70% पर ये 70% के सामने एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ, तो इस लाइन में। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर जो है यहाँ पर 70%, तो सोशल स्टडी का ये बॉक्स क्रिएट बार बन गया। अब आपके पास लास्ट सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स इसका ईवीएस। तो ईवीएस में आपको स्टूडेंट्स क्या करना है कि इसको ले जाना है आपके पास इसे, इसमें इसके 75% मार्क्स हैं। ठीक है ना, तो 75 यानी 80 एंड 70 के बीच में जो है 75% मार्क्स होंगे। तो यहाँ तक इसको बॉक्स को ले जाकर एक रेक्टेंगल शेप में बॉक्स बना देना है। दिस इज द बार ग्राफ ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। In the second part, we will make a pie chart. Student, first of we make a table to make a pie chart। हमें पाई चार्ट बनाने के लिए स्टूडेंट्स इस तरीके से एक टेबल बनानी पड़ती है। इसमें यहाँ सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स के हैं, यहाँ परसेंटेज ऑब्टेंड मार्क्स, जो ऑब्टेंड मार्क्स का परसेंटेज है, यहाँ सेंट्रल एंगल। पाई चार्ट को बनाने के लिए ये सेंट्रल एंगल फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट। तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स के 90% मार्क्स थे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास टोटल जो उसका जो स्टूडेंट्स का टोटल परसेंटेज जो आए हैं, टोटल बन रही है सभी में आपके पास, तो 450% है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल फाइंड करते हैं इसका स्टूडेंट्स। तो 90% मार्क्स हैं तो 90/450 टोटल को यहाँ लगाएंगे और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 360 है
तो आप जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट्स, या ये वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, और 90 से कैंसिल करोगे, 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 72 डिग्री, यानी कि जो एंगल बनेगा मैथमेटिक्स के लिए वो 72 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स 80/450, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और 45 से 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 डिग्री, यानी साइंस के लिए 64 डिग्री का एंगल बनाएंगे स्टूडेंट्स। आपको स्टूडेंट्स इंग्लिश के लिए 75% था, इंग्लिश के मार्क्स नोट करेंगे स्टूडेंट्स, और इसका 450 टोटल था, और 360 डिग्री जो सेंटर पे जो टोटल कंप्लीट एंगल होता है वो 360 का होता है। जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, और ये हमारे पास 5 से कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स, 5 से कैंसिल करेंगे 15, 15 4 जा 60, यानी इंग्लिश के लिए 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे स्टूडेंट हिंदी के लिए 48 डिग्री, और सोशल स्टडी के लिए 56 डिग्री, और ईवीएस के लिए 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। नाउ वी विल ड्रॉ द पाई चार्ट। स्टूडेंट्स आपको पाई चार्ट बनाने के लिए पहले एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। सर्किल में जो आपके पास मैथमेटिक्स में मार्क्स थे वो उसका 90% थे, उसका जो एंगल निकाला था 72 डिग्री का एंगल बनाता। तो ये एक लाइन ड्रॉ करने के बाद 72 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, तो ये दो लाइन जो हैं 72 डिग्री का एंगल बना रही हैं। साइंस में 80 मार्क्स थे, उसका एंगल था 64। यहाँ से लेकर ये दोनों लाइन जो ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हैं दोनों लाइन आपके पास 64 डिग्री का एंगल बना रही हैं। और ऐसी इंग्लिश में 75% मार्क्स थे, इसका एंगल जो बना था वो सेंट्रल एंगल में आप देखिएगा, प्रीवियस वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। अब आपके पास हिंदी में 60% इसका एंगल था 48, और हमारे पास सोशल स्टडी का जो था 70% मार्क्स थे, इसका जो एंगल बनना था स्टूडेंट्स वो 56 था, और ईवीएस में 75% मार्क्स थे, तो इसका एंगल जो बना था वो आपके पास 60 डिग्री का एंगल बना था। इस तरीके से एक पाई चार्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स, और इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट जैसे आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सेम आपको सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। यू हैव टू डू सॉल्व बाय योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल बाई अ कंपनी इज एज फॉलो। या ईयर दे रखी है और या मोटरसाइकिल्स इन मिलियंस। तो आपके पास 991 टू 1991 टू 1992, यानी 1991 से लेकर 1992 में जो प्रोडक्शन हुआ था 1.4 मिलियंस ऑफ मोटरसाइकिल उन्होंने बनाई थी कंपनी ने। और 1992 से 1993 में 1.3 बनाई थी, और 1993 से 94 तक आपको बनाई थी उसने 1.5 मोटरसाइकिल। ठीक है ना, कंपनी ने प्रोडक्ट की थी, यानी इतना प्रोडक्शन कंपनी का था। और ये 94 से लेकर 95 और 95 से 96 तक ये 2.3 था। ठीक है ना। अब रिप्रेजेंट द एबव डेटा बाय अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, कि हिस्टोग्राम में जो बॉक्स बनाते हैं रेक्टेंगल शेप में वो हम बिल्कुल मिला कर बनाते हैं, और बार ग्राफ में अलग अलग बनाते हैं, और हिस्टोग्राम में बिल्कुल चिपका चिपका के आपको पास बॉक्स बनाते हैं रेक्टेंगल शेप में जो है। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पार्ट में जो उसमें रिप्रेजेंट करवाया गया है एबव डेटा को हिस्टोग्राम में, तो इस तरीके से हम एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस लेंगे। इसमें फर्स्ट जो बॉक्स बनेगा वो 1991 टू 92 तक आएगा, और ये सेकंड वाले बॉक्स में 1992 से 1993 में जो प्रोडक्शन हुआ था उसके लिए। इस तरीके से यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ ये ईयर्स आ जाएंगी जिस ईयर में प्रोडक्शन हुआ है। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन जो था उसमें 1991 में से लेकर 1992 तक जो प्रोडक्शन हुआ था वो 1.5 मिलियन का हुआ था। तो यहाँ मोटरसाइकिल्स इन मिलियंस जो प्रोडक्शन था, इसको प्रोडक्शन को यहाँ नोट करेंगे, और 1.5 को हम इन दोनों के बीच में लेंगे कि ये 1 है एंड ये 2 है, 1 एंड 2 के बीच में 1.5 आएगा। तो इस तरीके से 1.5 का हमने ये एक लाइन ड्रॉ करे और ये उसको एक बॉक्स रेक्टेंगल शेप में बना दिया। अब बार ग्राफ होता तो इसमें बीच में गैप कर देते, बार ग्राफ नहीं है इसलिए ये हिस्टोग्राम है, तो बिल्कुल इसको मिला कर ही चलेंगे हिस्टोग्राम में। तो 1992 से लेकर 1993 में जो प्रोडक्शन हुआ मोटरसाइकिल्स का वो स्टूडेंट 1.3 हुआ, तो 1 एंड 3 पॉइंट ऊपर ले जाएंगे इसको। ठीक है ना, तो 1.3 इसका प्रोडक्शन हो गया। ऐसे ही 1993 से लेकर 1994 तक
जो प्रोडक्शन हुआ था स्टूडेंट्स वो हुआ था आपके पास 1.5, तो 1.5 को हम यहाँ ऊपर ले जाएंगे। ओके, इसमें 1991 में और 1992 में जो हुआ था 1.4 था, और इसमें था 1.5 का, तो 1.5 पे यहाँ ले जाएंगे। अब आपके पास 1994 से लेकर 1995 पे जो प्रोडक्शन हुआ था स्टूडेंट्स वो 1.8 था, तो 1 पूरा कंप्लीट कर लेंगे और 8 स्टेप जो है हम ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, 8 मिलीमीटर्स। अब आपके पास 1995 से लेकर 1996 में जो प्रोडक्शन हुआ था स्टूडेंट्स वो हुआ था 2.3, तो 2 कंप्लीट कर लेंगे और 3 मिलीमीटर ऊपर ले जाकर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से ये बॉक्स तैयार करेंगे, तो ये हिस्टोग्राम आपके पास क्रिएट हो जाएगा। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल इन द ईयर 1995 टू 1996 ओवर 1991 टू 1992, यानी 1991 से लेकर 1992 में जो प्रोडक्शन हुआ था इस प्रोडक्शन को माइनस करेंगे, तो कितना इंक्रीज हुआ पता करना है। तो 1995 टू 1996 में जो प्रोडक्शन हुआ था वो 2.3 था, और 1991 टू 1992 में जो हुआ था 1.4 हुआ था। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इतने मिलियंस का हमारे पास प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया 1995 टू 1996 में जाकर। तो इसका परसेंटेज निकालना है स्टूडेंट्स, तो परसेंटेज इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन जो है तो 0.5 का इंक्रीज हुआ था इंटू 100% का साइन लगाने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ। तो आपके पास जो स्टार्टिंग में जो था हमारे पास 1991 टू 1992, यहाँ मैं प्लस नोट कर दिया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करेंगे और इसका 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आ गया। 900 आने के बाद इसमें 14 से जब डिवाइड लगाएंगे तो स्टूडेंट्स 16 कंप्लीट 2/7% का इंक्रीमेंट होगा इस ईयर से लेकर इस ईयर तक। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको इसी की तरह हिस्टोग्राम इसमें बनाना है स्टूडेंट्स में, और जो गिवन बिलो आंसर्स हैं उसके आंसर्स देने हैं आपको। यू हैव टू डू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 बाय योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, द हिस्टोग्राम गिवन अलोंग साइड, ये अलोंग साइड में बगल में जो आपके पास हिस्टोग्राम दे रखा है, इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आवर्स 30 स्टूडेंट्स स्पेंट आउटडोर्स ऑन अ संडे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द साइज ऑफ ईच क्लास इंटरवल। सेकंड क्वेश्चन में, हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड लेस देन एन आर आउटडोर्स, यानी कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके जो है एक घंटे से कम आउटडोर गेम्स में यूज़ करते हैं या स्पेंड करते हैं। विच इंटरवल ऑफ टाइम वर द लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट आउटडोर, आपको बताना है किस में आपको सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा आउटडोर गेम्स खेलते हैं, किस आवर्स में। और इसमें हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 4 आवर्स आउटडोर गेम्स, यानी आउटडोर गेम्स जो है कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4 आवर्स से ज़्यादा हैं आवर्स आउटडोर स्पेंड करते हैं। और हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 3 आवर्स आउटडोर्स, यानी ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो मोर देन 3 आवर्स से ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो आपको ये स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो इसी में आपके पास बार ग्राफ में है, जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट है इसका स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ ईच क्लास, इस क्लास का जो साइज़ है वो आपके पास यहाँ पर हमें देखना है 0 to 1। तो हमारे पास पहली क्लास जो है 0 to 1 एंड 1 to 2, ये सेकंड क्लास हो गई, ये थर्ड क्लास 2 to 3 और 3 to 4 फोर्थ क्लास हो गई इसकी, और फिफ्थ क्लास 4 to 5, ठीक है ना। अब आपको स्टूडेंट्स ये क्लास का साइज़ पता करना है, तो साइज़ पता करने के लिए जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्लास का साइज़ बनाएगा, इसमें से चाहे इसको माइनस कर लें तब भी बनाएगा, तो क्लास का साइज़ जो हर बार क्या आएगा, बनाएगा, तो क्लास का साइज़ हो गया 1। अब नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट स्पेंस लेस देन 1 आवर। तो आपके पास इस बार ग्राफ में जब आप देखेंगे तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो 1 आवर से कम लेते हैं, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए ओनली 2। तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1 आवर से कम लेते हैं। नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, विच इंटरवल ऑफ टाइम वर लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट आउटडोर्स, यानी कि सबसे जो लंबा रेक्टेंगल है तो ये है आपके पास ये, तो किस आवर्स में यूज़ कर ये सबसे ज़्यादा आउटडोर रह रहे हैं, तो 1 आवर टू 2 आवर तक स्टूडेंट्स
आउटडोर सबसे ज़्यादा रह रहे हैं, तो वो आपके पास इसका आंसर होगा 1 hour to 2 hours। ओके स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 4 hours आउटडोर। ये आपको पता लगाना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 4 hour से ज़्यादा बाहर रह रहे हैं, तो वो आपके पास हैं। इस बार ग्राफ हम देखेंगे तो 4 hour से ज़्यादा ओनली, ये 4 hour से लेस वाले हैं, और ये 4 hour से मोर वाले हैं। तो 4 hour से मोर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 हैं। यहाँ इसको मिलाएंगे इससे लाइन से, तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आउटडोर में रह रहे हैं 2 hour से ज़्यादा, तो वो 2 स्टूडेंट्स हो गए। अब हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 3 hours, यानी ऐसे स्टूडेंट्स पता करने हैं जो 3 hour से ज़्यादा बाहर रह रहे हैं। तो आपके पास इस बार ग्राफ में जब हम जाएंगे स्टूडेंट्स, तो देखेंगे 3 hour से ज़्यादा ये आपके पास पहले हैं 6 स्टूडेंट, और फिर 2 स्टूडेंट्स जो 3 hour से ज़्यादा हैं। तो इसका आंसर्स होगा, जो दोनों को ऐड कर देंगे 6 hours एंड 2 hours, इन दोनों को ऐड करके 8 स्टूडेंट्स आएगा। ओके स्टूडेंट्स, it is enough for today. The remaining question I will provide very soon, students. So bye bye, students.